हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंग्रेज धाकड़। जैसे कि अभी हाल ही में हमारी काउंसलिंग की डेट आई है। अब हमें मेन जो प्रोसेस रहती है वो होती है कॉलेज को चॉइस करना, किस कि हमें कौन से कॉलेज को फर्स्ट रखना है, कॉलेज को सेकंड रखना है। और सबसे बड़ी बात तो सबसे प्रॉब्लम की बात ये है कि कुछ ऐसे टीचर हैं जो बता रहे हैं उनको पेमेंट कर दो, पहले पेमेंट भर दो। पेमेंट सीट का मतलब है कि आप उस डिग्री को 2.5 से 3 लाख रुपए में करने जा रहे हैं। क्या तो सरकार ने जो नियम दिया हुआ मेधावी छात्र का, वो 70% पे दिया है। और जो बच्चा 72 है, 73 है, 74 है, 75% है उसकी, और 75% से कम है, वो बच्चा भी उसको पेमेंट सीट लेने के उसमें आप एक इस चीज पे विचार कीजिए कि अगर ये सरकार कल चेंज हो जाती है, या सरकार ने 75 का फिर से कर दिया, 75% का दोबारा से कर दिया, या मेधावी छात्र की स्कीम को हटा दिया, तो बच्चा जनरल का है, ओबीसी का है, एससी का, एसटी किसी का भी है, तो उसकी पूरी फीस वापस नहीं आएगी। जनरल के बच्चे को कम से कम ये डिग्री 2.5 से 3 लाख रुपए में पड़ेगी। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप सबसे पहले फ्री सीट ही रखें। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको फ्री सीट ही मिलेगी। तो आप ये बिल्कुल बेवकूफी ना करें कि पेमेंट को फर्स्ट रख दें। हाँ, वो कुछ बच्चे वो रख सकते हैं जिनको जो बच्चे वास्तव में ही के सक्षम है पूर्ण तरीके से, और वो उनको अगर वो 2.5 लाख रुपए की डिग्री पड़ती है तो वो उस चीज को कर सकते हैं। अन्यथा जो बच्चे किसान परिवार से हैं वो इस गलती को ना करें। वो फ्री सीट को पहले ही से प्रेफरेंस रखें। तो यही मैंने प्रेफरेंस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, वही रखिए आप। और अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको फ्री मिल जाएगी। भले ही आप मेन कैंपस लेना चाहते हैं, लेकिन मेन कैंपस ना मिलेगा तो भी आपको सब कैंपस मिलने से, फ्री सीट से ये होता है कि आप बाद में ट्रांसफर करा सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार पेमेंट सीट ले लिया, तो पेमेंट सीट के आपको अगर कोई सा, अगर गलती से कोई सा कॉलेज मिल जाता है, तो आप दोबारा से नहीं कर पाओगे, आप अपना कॉलेज को चेंज नहीं कर पाओगे। ट्रांसफर नहीं होता है पेमेंट सीट वालों को, और बहुत सारी प्रॉब्लम का भी फेस करना पड़ता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप फ्री में सबसे पहले फ्री सीटों को भरें, फिर उसके बाद पेमेंट सीटों पे जाएं। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रेफरेंस बता देता हूँ किस टाइप से रहने वाला है। तो ये मैंने बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। जिसमें सबसे पहले मैंने फ्री सीटों को लिया, तो आप देखिए कॉलेज प्रेफरेंस सबसे बीएससीएजी की फ्री सीट है। फिर भी ग्वालियर से फ्री सीट का है। फिर जबलपुर। ये दोनों मेन कैंपस की बात हो गई। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो इन दोनों कॉलेजों में से कोई सा भी कॉलेज मिल सकता है। और उसके बाद है हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, तो उसकी फ्री सीटें रखी हुई है हमने। फिर टीकमगढ़ है, रीवा है, सीहोर है और खंडवा है। ठीक है, तो ये हमने कैसे रख ली, पूरी फ्री सीट रख रहे हैं हम। उसके बाद गंजबासौदा है हमारा, गंजबासौदा है, खुरई है, पवारखेड़ा है, बारासिवनी है और पन्ना है। ये सभी जो कॉलेज है, नीचे के कॉलेज, ये थोड़ा ऊपर जो कॉलेज रखे हुए हैं मैंने उससे थोड़ा कम विकसित है, इनमें फैसिलिटी थोड़ी कम है, तो इनको मैंने अपन ने नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 12 कॉलेज आपको बीएससीएजी के लिए भरना है। तो आप पहले फ्री सीट ही रखें, क्योंकि फ्री सीट में आपको मिल जाएगा कोई कॉलेज तो आप बाद में ट्रांसफर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पेमेंट सीट ले लिया है तो आपको रिस्क भी है कि 2 से 2.5 लाख रुपए की डिग्री भी पड़ सकती है। और उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जिसमें आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, पहले फ्री सीट को रखें। ठीक है, ये हमारी फ्री सीट हो गई। उसके बाद हम पेमेंट पे आएंगे, तो सेम वही जो चीजें मैंने फ्री सीटों में बताई है, वही चीजों को आप बिल्कुल पेमेंट सीट पे रख सकते हो। जैसे ग्वालियर को पहले फिर पेमेंट में, फिर जबलपुर को ये मेन कैंपस हो गए, उसके बाद सब कैंपस में इंदौर, टीकमगढ़, सीहोर, खंडवा। अ, ठीक है, तो ये चीजें इनको आप रख सकते हो पेमेंट ऑफ, सेम टू सेम रखना है आपको। खंडवा, पवारखेड़ा, बारासिवनी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। पेमेंट शीट को हमेशा बाद में रखना है, और पन्ना हमारा हो गया। ठीक है, अब आती है हॉर्टिकल्चर ब्रांच की। तो हॉर्टिकल्चर ब्रांच में जो सबसे इनमें हॉर्टिकल्चर ब्रांच में अच्छा कॉलेज है वो है हमारा मंदसौर का। इसमें फैसिलिटी छिंदवाड़ा और रहेली की अपेक्षा में ज्यादा है। तो पहले आप फ्री सीट में आप उसको रख दीजिए। उसके बाद आप मंदसौर में फ्री रख दीजिए। फिर उसके बाद पेमेंट रख सकते हैं। फिर छिंदवाड़ा फ्री, फिर ठीक है, फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रहेली और फ्री रखना है आपको। फिर आप इन दोनों को पेमेंट रख दीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के आप चाहे बीएससी एजी भरो, चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर भरो, पहले उनमें बीएससी एजी और बीएससी एजी में आपको फ्री रखना है, तो आप फ्री ही रखिए। और उसके लास्ट में अपना जो फॉरेस्ट्री बचा हुआ है, आप फॉरेस्ट्री को फ्री और फॉरेस्ट्री को पेमेंट कर सकते हो। तो ये अभी तक की सबसे ज्यादा बेस्ट
काउंसलिंग है, ये चॉइस फिलिंग है, और अधिकतर 90% बच्चे इसी को फॉलो कीजिए और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अभी तक जो बच्चों ने फॉलो किया है वो बच्चों को अच्छा से अच्छा उनको ब्रांच मिली हुई है, और वो ट्रांसफर करा के मेन कैंपस में भी पहुंच चुके हैं। उन्हें पेमेंट सीट का प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ा है। आप पेमेंट सीट पे मत जाइए, पहले फ्री सीट को रखिए, उसके बाद आप पेमेंट सीट पे जा सकते हो। अगर आपको फ्री सीट पे कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, फ्री सीट पे मिल जाता, तो आप बाद में ट्रांसफर करा सकते हो। लेकिन अगर पेमेंट सीट में आप कोई से भी छोटे कॉलेज में या कोई कम फैसिलिटी वाले कॉलेज में फंस गए, तो आपको 4 साल वहीं से करना पड़ेगी। दूसरी बात, अगर जो बच्चा मेधावी से हो, मेधावी छात्र है, वो अपने आप को 70% से ऊपर मान रहा है, लेकिन कल सरकार ने 75 कर दी, या सरकार ने ये जो स्कीम है वो बंद कर दी, तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा, आपको कुछ भी रुपए नहीं मिलेंगे। खासकर जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और ओबीसी वालों बच्चों को भी केवल कैटेगरी की ही आएगी, अन्यथा जो उनकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी। तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। तो यही मैं बताने आया था, थोड़ा लेट वीडियो बन पाया। और ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे जो बच्चे पेमेंट का गलती कर रहे हैं वो न करें, इस चीज को फॉलो करोगे तो अच्छा से अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।